आज के परिवेश में जहां थोड़ी सी दिक्कत होने पर लोग सरकार या प्रशासन के पास आर्थिक मदद को पहुंचाते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी खुदार होते हैं जो बड़ी से बड़ी तकलीफ होने पर भी किसी से मदद मांगने की बजाय कुछ ऐसा करते हैं जो दूसरे के लिए भी मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति चंबा सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। चलने फिरने में असमर्थ होने के बावजूद ये व्यक्ति किसी से मदद नहीं मांगते। दूसरों पर निर्भर होने की बजाय ये व्यक्ति रोज रेहड़ी लगाकर अपनी आजीविका कमाकर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसा ये व्यक्ति कई सालों से कर रहे हैं। यहाँ जिक्र चंबा सिटी के जुलागड़ी मोहल्ले के गजेंद्र सिंह का किया जा रहा है। गजेंद्र पोलियोग्रस्त होने के कारण आम इंसान की तरह चलने फिरने में असमर्थ है। फिर भी मायूस होने की बजाय परिवार की खातिर रोजाना चंबा सिटी में चलती फिरती रेडी लगाते हैं। गजेंद्र की हिम्मत की दाद देनी होगी कि ये चलने फिरने में असमर्थ होने पर भी बैसाखी के सहारे रेडी को घसीट कर यहाँ से वहाँ ले जाकर थोड़ी बहुत कमाई करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। चंबा सिटी के पुराने बस स्टैंड के समीप धड़ोक मोहल्ले के पास काली माता मंदिर को जाने वाले रास्ते के एक किनारे पर गजेंद्र को सीजन के हिसाब से कुछ न कुछ अपनी आजीविका चलाने के लिए बेचते देखा जा सकता है। गजेंद्र पहले मुख्य सिटी में रेहड़ी लगाते थे, लेकिन उन्हें बार बार यहाँ से वहाँ खदेड़ दिया जाता था। इसलिए अब गजेंद्र ने धड़ोक के समीप काली माता मंदिर को जाने वाले रास्ते के एक छोर को अपना ठिकाना बनाया है। यहाँ से पैदल जाने वाले लोग उनसे कुछ न कुछ ले जाते हैं। ऐसा करके दिन भर की होने वाली कमाई से उसका घर चलता है। समाज के उन लोगों के लिए गजेंद्र एक बड़ी मिसाल हैं जो लोग थोड़ी सी परेशानी होने पर हार मान जाते हैं। जरा सोचिए, चलने फिरने में असमर्थ होने के बावजूद गजेंद्र को बैसाखी के सारे रेहड़ी घसीटते वक्त कितनी तकलीफ होती होगी। गजेंद्र रोज पाई पाई इकट्ठा कर परिवार चलाते हैं। असमर्थता के बावजूद दूसरों के आगे मदद मांगने की बजाय ईमानदारी से मेहनत की कमाई से घर चलाने वाले गजेंद्र सिंह को साधुवाद तो बनता है। इंसान जैसा कर्म करता है वैसे ही उसकी पहचान बन जाती है। आज के ज़माने में अच्छे कर्म करने पर भले ही उसे कोई ज़्यादा प्रोत्साहित न करे, पर अगर ईमानदारी से कोई इंसान कहीं काम करता है तो वो ऐसा करके दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। यहाँ जिस शख्सियत का जिक्र किया जा रहा है, ऐसे शख्स विरले ही होते हैं। स्पष्ट कहूँ तो ऐसी शख्सियत बनने के लिए बड़ा जिक्र चाहिए, क्योंकि इन्होंने कर्म क्षेत्र से बढ़कर किसी को नहीं समझा, साथ ही अपने कर्म क्षेत्र के साथ कोई समझौता भी नहीं किया। इसीलिए तो जिले के इस रियल स्टार के आगे आज भी हर कोई नतमस्तक होता है। यहाँ बात हो रही है एक सेवानिवृत्त पुलिस वाले की। नाम है अश्विनी सहगल। आजकल की ट्रैफिक पुलिस की तरह अश्विनी सहगल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले का तुरंत चालान नहीं काटते थे। सहगल साहब तो कुछ ऐसे ढंग से नियमों का उल्लंघन करने वालों को समझाते कि लोग नियमों पर अमल करने को बाध्य हो जाते। वैसे समझाने के बावजूद अगर कोई नहीं मानता तो उसे एक बार चेतावनी देते और फिर अगली बार सीधे चालान काटते थे। इन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा, फिर वो चाहे कोई बड़ा अफसर और सूखदार व्यक्ति ही क्यों ना हो। नियमों का उल्लंघन करने पर तो इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और आईपीएस अधिकारी तक तो भी नहीं छोड़ा। इनकी बड़ी खासियत यही थी कि इन्होंने कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया। चालान काटने पर अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता या अभद्र टिप्पणी करता तो उस पर प्रतिक्रिया देने की बजाय उसका भी जिक्र चालान में कर देते थे। चंबा जनपद के हर नागरिक को अपने डंडे की डायरेक्शन के माध्यम से ही मार्गदर्शन कर लेफ्ट और राइट साइड का सही मतलब इन्होंने ही समझाया है। बड़ी बात तो यह है कि अश्विनी सहगल जब तक ट्रैफिक में रहे तब तक शहर में सब कुछ व्यवस्थित रहा। मसलन अपनी दुकान के दायरे से बाहर सामान रखने की कोई हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि बाजार के दुकानदार जोर जोर से स्टीरियो बजाने से भी परहेज करते थे। जिस चंबा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की आज कई सारे पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, कभी इस शहर की तमाम ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी एकमात्र अश्विनी निभाते थे। चंबा जनपद के इस रियल हीरो के बड़े किस्से हैं।
पर यहाँ कम शब्दों में उनके कर्मक्षेत्र के खास पहलुओं को समेटने का प्रयास किया गया ताकि इस शख्सियत से कोई प्रेरित होकर उनका अनुसरण कर सके। सेवानिवृत्ति के बाद अश्वनी सहगल ईश्वरीय भक्ति रस का आनंद ले रहे हैं। रोजाना अपने नित्य कर्मों से निपटने के बाद चंबा जनपद के मंदिरों में पहुंचकर ईश्वरीय कृपा पा रहे हैं। जिंदगी में कुछ नया करने का जुनून अगर आपको किसी में देखना है तो आप चंबा के अमित वकील में देख सकते हैं। परिचय इनका इतना सा है कि नेशनल और इंटरनेशनल मंच पर इस युवा चेहरे की धूम मची है। इसी बहाने चंबा का नाम भी इतने बड़े मंच पर सुनने को मिल रहा है। वैसे जिस फील्ड में नाम कमाने के लिए बड़े बड़े प्रोफेशनल लोगों की पूरी उम्र खप जाती है, उस प्रोफेशन में इस युवा चेहरे का नाम चलता है। फोटोग्राफी की फील्ड में इनके नाम की ख्याति इतनी हो चली है कि नेशनल और इंटरनेशनल मंच पर इन्हें बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है। यही नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर होने वाले बड़े बड़े उत्सव में प्रोफेशनल एकेडमी की ओर से इन्हें स्पेशल कवरेज के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। एशियन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी कैटेगरी में भी इन्हें विजेता घोषित किया जा चुका है। इससे पहले भी फोटोग्राफी की अलग अलग कैटेगरी में 1-1 लाख के कई कैश प्राइज और गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। औसतन हर माह इन्हें अपनी फील्ड में कोई ना कोई नया अवार्ड और कैश प्राइज मिल रहा है। इन्हें गोल्ड मेडल से लेकर इस फील्ड में आज तक जितने भी अवार्ड बने हैं लगभग मिल चुके हैं, पर किसी भी तरह का गुमान करने की बजाय सबसे शालीनता से मिलते हैं। इन्हें किसी भी तरह की पब्लिसिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं। अपनी फील्ड में अमित इतने व्यस्त है कि इन्हें घर पर कम कैमरा उठाकर प्रकृति की गोद में फोटोग्राफी करते घूमते ज़्यादा देखा जाता है। अमित पेशेवर वकील नहीं बल्कि इनका सरनेम वकील है। पेशेवर डॉक्टर हैं लेकिन फोटोग्राफी में ही जीते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल मंच पर कई तरह के गोल्ड मेडल और कैश प्राइज जीतकर चंबा का मान बढ़ाने वाले अमित वकील से फोटोग्राफी के ट्रिक सीखने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमित वकील को हर जगह फोटोग्राफी की वर्कशॉप में आमंत्रित कर बढ़िया फोटोग्राफी की तकनीक सिखाने की रिक्वेस्ट होती है। इस युवा चेहरे से फोटोग्राफी के ट्रिक सीखने वालों में प्रोफेशनल फोटोग्राफर से लेकर सरकारी विभागों के अफसर तक शामिल हैं। अपनी मेहनत के बूते चंबा का नाम नेशनल और इंटरनेशनल मंच पर चमकाने वाले अमित वकील को साधुवाद तो बनता है। हिमाचल प्रदेश के जिस ऐतिहासिक चौगान को चंबा नगर की शान माना जाता है, कभी इस चौगान की जगह होने वाले लंबे चौड़े उबड़ खाबड़ मैदान से कलकल करती रावी नदी बहा करती थी। वर्तमान में पश्चिम छोर पर बना हरिराय मंदिर उस वक्त भी विद्यमान था। कहते हैं रावी का एक हिस्सा जब यहाँ से गुजरता था तो उस वक्त लोग रावी में होने वाले पत्थरों का सहारा लेकर हरिराय मंदिर जाते थे। भूवैज्ञानिक भी खुलासा करते हैं कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व यहाँ पर रावी बहती होगी। बाद में जैसे जैसे आबादी बढ़ने पर नगर बसता गया और इसका इस्तेमाल बढ़ने पर उबड़ खाबड़ रहने वाला मैदान समतल होता गया। वैसे ऐतिहासिक चौगान के निर्माण का श्रेय राजा शाम सिंह को जाता है। 1890 में इस खूबसूरत ऐतिहासिक चौगान को संवारने का काम शुरू हुआ। इस चौगान को बनाने में चंबा नगर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जनता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चंबा नगर की जनता ने एकजुट होकर पहले तो इस ऊबड़ खाबड़ मैदान को समतल बनाया। उसके बाद लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े मैदान में बिछाकर उसके ऊपर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े डाले ताकि इसके ऊपर पानी ना ठहर सके। इस उबड़ खाबड़ मैदान के इर्द गिर्द रेत बिखरी होने के कारण इस मैदान को चौगान का स्वरूप दे पाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। जाहिर तौर पर इसके लिए जनता का सहयोग अपेक्षित था। बहरहाल चंबा नगर के 24 परगनों की जनता ने अपने अपने एरिया की उपजाऊ मिट्टी खालड़ में यानी भीड़ की खालों में भरकर इस मैदान में पहुंचाई और फिर इसे इस मैदान पर बिखेर कर इसे समतल कर दिया गया। उसके बाद 24 परगना के लोगों ने मिलकर इस मैदान पर कलकत्ता घास यानी ध्रुव का बीज लगाया। इस तरह से जब ये बीज उगा तो ऐतिहासिक चौगान का स्वरूप ले लिया। शुरुआत में ऐतिहासिक चौगान की लंबाई आधा मील जबकि इसकी चौड़ाई 80 गज थी। आधुनिकता के मोहपास में फंसकर चंबा नगर के बड़े चौगान को
टुकड़े में बांटने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि अब चौगान 5 भागों में बांट दिया गया है। कुछ लोग अच्छा काम करके पैसा कमाते हैं तो कुछ अच्छा काम करके नाम कमाते हैं। इसी से आगे जाकर उनकी पहचान बनती है। आज यहाँ ऐसे ही एक शख्स की बात करेंगे। छोटी सी दुकानदारी है पर प्रसिद्धि लोगों के दिलों पर राज करने जैसी। यूं तो इस शख्स की दुकान में मिठाइयाँ और कड़ीपूर बनते हैं, लेकिन लोग इनके कड़ीपूर को ज़्यादा पसंद करते हैं। चंबा से चंदूरी पर इनका ठिकाना है। लोग भले ही यकीन न करें, लेकिन ये बिल्कुल सच है। एक बार इस दुकान में पहुंचकर कड़ीपूर खाने वाले बार बार इनके यहाँ खींचे चले आते हैं। बात यहाँ 80 साल से सरोल गांव में हलवाई की दुकान करने वाले एक परिवार की हो रही है। पहले इस दुकान में बैठकर खेमती राम ये काम करते थे। अब इनके बेटे कुलदीप ठाकुर और उनके बेटे कड़ी बूर बनाते हैं। रोजाना सुबह के वक्त ताज़ा सामान कड़ी बूर तैयार करते हैं। शाम ढलते ही इनका सारा सामान बिक जाता है। कड़ी बूर खाने के शौकीन इनके पास जिले के अलग अलग एरिया से पहुंचते हैं। खासकर जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन इनके यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि कई लोग अपने परिवार के सदस्यों को विशेष तौर पर इनके पास कड़ी बूर खिलाने लाते हैं। कई बार नौबत ऐसे भी आती है जब दोपहर बाद ही इनके यहाँ बना कड़ी बूर ख़त्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कड़ी बूर का जैसा टेस्ट पहले था वही टेस्ट आज तक बरकरार है। मतलब क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता इस परिवार ने नहीं किया। तभी तो 80 साल से बन रहे कड़ी बूर को एक बार खाने वाले बार बार इनके पास खींचे चले आते हैं। एक किस्सा भी इस परिवार के साथ जुड़ा है। बताया जाता है कि रियासत काल के समय दीवान बहादुर ने खेमती के हाथों बने आलू और कड़ी खाने पर उन्हें अपने यहाँ मोटी रकम पर नौकरी पर रखने की पेशकश की थी, लेकिन खेमती ने उनकी इस ऑफर को ठुकराकर सरोल में ही हलवाई की दुकान करने की बात कही थी। 80 वर्ष से एक जैसे टेस्ट का क्वालिटी युक्त कड़ीपूर खिलाने का काम करने वाले इस परिवार को साधुवाद तो बनता है। बाबूजी, काम कोई भी छोटा नहीं होता। भले ही मैं सार्वजनिक शौचालय की सफाई करके अपना परिवार चलाता हूँ, बस दुख होता है कई बार जब लोग घृणित नज़रों से देखते हैं। बावजूद इसके ऐसे लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता। सच कहूँ तो मुझे इस बात पर फक्र है कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। ये अल्फाज सुविधा सैनिटेशन के एक ऐसे ईमानदार कर्मचारी के हैं जिसका काम बोलता है। कर्मचारी का नाम अश्वनी कुमार है और सलूनी के एक गाँव के रहने वाले हैं। चंबा सिटी के सार्वजनिक शौचालय यदि कहीं पर आपको एकदम चकाचक मिलेंगे तो समझ लीजिएगा वहीं पर इस कर्मचारी की ड्यूटी है। सुविधा सैनिटेशन के इस कर्मचारी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब भी शौचालय में कोई प्रवेश करता है तो उनके शौचालय में निपटने के बाद जनाब खुद सफाई करते हैं। इसलिए तो मेडिकल कॉलेज से महज 100 मीटर की दूरी पर बने सुविधा सैनिटेशन के इन सार्वजनिक शौचालयों में हर वक्त सफाई चकाचक रहती है। शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त होने पर बाजार के लोग भी इस कर्मचारी से काफ़ी खुश हैं। अश्वनी कहते हैं कि घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें काम की तलाश थी। किसी के माध्यम से सुविधा सैनिटेशन के साथ जुड़ने का उन्हें मौका मिला। सुविधा सैनिटेशन के प्रभारी सुबोध पाठक से जब मिला तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज के रास्ते पर बने शौचालयों की देखरेख और सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने को कहा। बकौल अश्वनी उसे ये काम इसलिए पसंद आया क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान अच्छा लगता है। वैसे भी काम कोई भी छोटा नहीं होता। ईमानदारी से अपने काम से मतलब रखता हूँ। सुनने में अच्छा लगता है जब कोई कहता है उनके यहाँ सफाई व्यवस्था हमेशा अच्छी रहती है। उधर सेवा भारती के जिला संयोजक संदीप मल्होत्रा भी कहते हैं सुविधा सैनिटेशन के शौचालयों में बहुत अच्छा बदलाव दिख रहा है। शौचालय की देखरेख करने वाले कर्मचारी की कार्यशैली की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह की सफाई मेडिकल कॉलेज लाइन पर बने शौचालय में हर वक्त रहती है, आज तक इस तरह की सफाई उन्हें कहीं भी नहीं दिखी। बहरहाल अश्वनी के इस कार्य की तारीफ तो बनती है। आजकल हर कोई रोजगार के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है, लेकिन जिले का एक ऐसा एरिया भी है जहाँ के लोगों ने स्वरोजगार को अपनाकर अपने एरिया को इस कदर संवार दिया है कि अब यहाँ के लोग अन्य एरिया के लोगों को रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। सलूनी खंड के इस एरिया के लोगों ने रोजगार के लिए भटकने के बजाय अपने एरिया की बंजर जमीन को इस तरह से उपजाऊ बना दिया है कि अब उनकी जमीन जैसे सचमुच सोना उगने लगी है। आज यहाँ जिस एरिया का जिक्र किया जा रहा है उस एरिया के लोग 1.5 दशक पहले रोजगार के लिए यहाँ वहाँ भटकते थे। आज उस एरिया के लोग
अन्य एरिया के रोजगारों को रोजगार मुहैया करवाने में अगर सक्षम हैं तो इसका पूरा श्रेय इलाके के युवा किसान रमेश सिंह वर्मा को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अपने एरिया में खेती बाड़ी की संभावना को देखते हुए सरकारी नौकरी का मोह त्याग कर सिर्फ खेती बाड़ी करनी शुरू की थी। इन्होंने शिमला मिर्च, टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी, मटर और आलू से खेती की शुरुआत की थी। अब सेब की ऐसी किस्म इलाके में तैयार कर दी है जिसकी तीसरे साल में फसल हो रही है। रमेश सिंह वर्मा के खेतीबाड़ी से जुड़ने की कहानी भी बड़ी रोचक है। इनके मुताबिक अगर सरकार ग्रीन गोल्ड परियोजना ना लाती तो वो आज भी रोजगार के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे होते। रमेश सिंह वर्मा बताते हैं, सच कहें तो उस वक्त सलूनी ब्लॉक के वीडियो रहे राम प्रसाद और डीआरडीए के प्रोजेक्ट ऑफिसर एच राणा को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ड्यूर समेत आसपास के लोगों के लिए दोनों अफसर उस वक्त मसीहा की तरह बनकर पहुंचे। उस समय यहाँ की जनता पाई पाई को मोहताज हुआ करती थी और लोग रोजगार के लिए तरस रहे थे। वक्त की नजाकत को देखते हुए दोनों अधिकारियों के प्रोत्साहन के कारण ही ड्यूर और आसपास के एरिया की जनता खेतीबाड़ी की तरफ सही मायने में जुड़ पाई है। अब तो कृषि विभाग और उद्यान विभाग के अधिकारियों का भी ड्यूर की ओर आकर्षण बढ़ा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1.5 दशक पहले ड्यूर के युवा रोजगार के लिए जिले से बाहर ही रहते थे, पर जब से अपने एरिया में अच्छी खेतीबाड़ी होने लगी है तो खेतीबाड़ी छोड़ चुके लोगों ने भी अपने ज़मीन पर खेती करनी शुरू कर दी है। इलाके में खेतीबाड़ी से जुड़े लोगों की संख्या का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 1700 क्विंटल मटर और 2300 क्विंटल आलू के बीज की खपत होती है। खेतीबाड़ी को स्वरोजगार के तौर पर अपनाकर यहाँ के लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। वीकेंड पर लोग रिलैक्स होने के लिए घर से बाहर घूमने जाते हैं, पर चंबा जनपद के युवा कहीं घूमने फिरने की बजाय ऐसी जगह पर सेवा करने जाते हैं जिस ओर आजकल की युवा पीढ़ी देखना तक पसंद नहीं करती। खैर, बड़ी मुश्किल से चंबा में आवारा घूमते मवेशियों को अच्छी सोच वाले इन युवाओं की वजह से सही ठिकाना मिलता दिख रहा है। अन्यथा अपना काम निकलने पर आवारा छोड़ दिए गए मवेशियों की वजह से लोगों को परेशान होते भी देखा गया है। यहाँ गौसदन बकोत का जिक्र किया जा रहा है। गौसदन बकोत शहर के ही कुछ लोगों ने मिलकर चला रखा है। बिना किसी सरकार और प्रशासकीय मदद के चंबा जनपद के युवा अपने अपने हिसाब से समय निकालकर इस गौसदन में सेवा का कार्य करने पहुंचते हैं। यूं तो रोजाना कोई न कोई गौसदन में सेवा के लिए उपलब्ध रहता है, पर अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहने वाले प्राइवेट और सरकारी नौकरी पेशे से जुड़े लोग वीकेंड पर ही कहीं बाहर घूमने फिरने जाने की बजाय हर सूरत में गौसदन बघोत में पहुंचकर सेवा कार्य करके ही रिलैक्स होते हैं। सेवा के इस कार्य के साथ जुड़े लोगों ने शहर में 2 ठिकानों पर गत्ते की पेटियां रखी हैं, जिसमें लोग अपने घर का बचा हुआ खाना या फिर साग सब्जी डालकर पुण्य के इस कार्य में भागीदार बन सकते हैं। साथ ही वीकेंड में थोड़ा समय निकालकर गौसदन में आकर सेवा के कार्य में हाथ बंटा सकते हैं। सेवा के इस कार्य से जुड़े हर्ष और विशाल कौमरे बताते हैं कि गौसदन में बंधे मवेशियों की मदद के लिए चौंतड़ा स्थित भोलेनाथ की हट्टी और लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर के साथ हर्ष कम्युनिकेशन के यहाँ पेटियां रखी गई हैं। मददगार गत्ते की पेटियों पर चस्पा कागज पर लिखे अल्फाज को पढ़कर गौसदन के लिए समय निकालकर काम करने वालों की शब्दों की महत्ता से समझाएंगे। बिना किसी स्वार्थ के आवारा मवेशियों को एक गौसदन में रखकर अपने अपने हिसाब से समय निकालकर सेवा का कार्य करने वाले तमाम लोग बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस पुण्य कर्म की चंबा जनपद में शुरुआत की है। लोग अच्छी चीज़ों की कदर करते हैं, पर इस मामले में काफ़ी हद तक क्वालिटी भी मायने रखती है। क्वालिटी का सही मतलब समझाने के लिए चंबा सिटी की एक दुकान का उदाहरण पर्याप्त है। क्वालिटी की वजह से इस दुकान की अलग पहचान बन चुकी है। यकीन ना हो तो आप खुद यहाँ पहुँचकर असलियत जान सकते हैं। वैसे भी अगर आप चंबा आएँ और पनीर के पकौड़े न खाएं तो जनाब आपने ज़रूर कुछ मिस कर दिया है।
पनीर के पकोड़े जहाँ पर मिलते हैं उस दुकान का कोई विशेष नाम नहीं, बस लोग उसे पनीर के पकोड़े वाली दुकान से जानते हैं। चंबा में प्रवेश करते ही जब आप पुराने बस स्टैंड उतरेंगे तो सामने पीपल के विशाल पेड़ के नीचे बने शिव परिवार के मंदिर के दर्शन होंगे। दर्शन करने के तुरंत बाद आप मुख्य बाजार जाने की बजाय रंगमहल के रास्ते हो लें। फिर क्या सामने लगी भीड़ से आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि वही दुकान है जहां पर एकदम तरोताज़ा पनीर के पकोड़े आपको खाने को मिल सकते हैं। पकोड़े भी ऐसे कि जनाब एक बार खाने के बाद आपका मन बार बार उन्हें खाने को करेगा। यकीन मानिए पनीर के इन पकोड़ों का स्वाद आपको कहीं नहीं मिलने वाला। पनीर के पकोड़े बनाने वाले तिलक उर्फ छोटू भाई के हाथों में ना जाने क्या कमाल है कि उनकी तरह पनीर के पकोड़े आज तक कोई नहीं बना पाया। सुबह 10 बजे दुकान खोलकर पनीर के पकोड़े बनाने वाले छोटू भाई की दुकान पर इतनी भीड़ होती है कि कई बार 4 बजे ही सारा सामान बिक जाता है। जिला मुख्यालय पर जब भी कोई बड़ी पार्टी या समारोह होते हैं तो पुलिस अफसर से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक पनीर के इन पकोड़ों का स्वाद चखने के लिए इन्हें विशेष तौर पर मंगवाते हैं। पनीर के पकोड़े की इस दुकान का उदाहरण देने का यही मकसद है कि अगर आप क्वालिटी वर्क करेंगे तो आपकी हर कोई कदर करेगा। जल ही जीवन है बात सच है, पर इसे कहावत के तौर पर ज़्यादा लोग लेते हैं। पर चंबा में एक ऐसा परिवार है जो इसका महत्व बखूबी समझता है। शहर या फिर किसी एरिया में जब कोई प्यासा किसी दुकान के बाहर खड़ा होकर पानी मांगता है तो दुकानदार उसे पानी की बोतल थमाकर 20 रुपये मांगता है। पर चंबा शहर के एक परिवार के ठिकाने पर कोई प्यासा रुकता है तो इस ठिकाने पर मौजूद लोग अपना काम धाम छोड़कर सबसे पहले शीतल जल एक गिलास में भरकर एक आदत मुस्कान के साथ प्यासे को पिलाना अपना पहला कर्म समझते हैं। यकीन मानिए किसी भी एरिया से थका हारा इंसान जब इस ठिकाने पर पहुंचता है तो शहर के इस ठिकाने पर मिट्टी के घड़े का पानी पीकर उसकी थकान मिट जाती है। इंसान तो इंसान, गौ माताएं भी यहाँ पर पानी पीकर तृप्त होती है। गौ माताओं को पानी पिलाने के लिए इस ठिकाने पर अलग से बर्तन रखा गया है। इस ठिकाने को वैसे तो रंगसाज के तौर पर जाना जाता है, पर मेरे हिसाब से इस ठिकाने पर सेवा भाव और खुशियों के रंग बिखरते हैं। प्यासे को पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाने का काम ये परिवार पिछले 60 साल से कर रहा है। वर्तमान में समाज सेवा में हर वक्त आगे रहने वाले मल्होत्रा परिवार के सपूत संदीप और उनके अनुज धीरज इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके इस कार्य का उल्लेख करने का एक ही मकसद है और वो है केवल मात्र इनके इस कार्य से कुछ सीख और प्रेरणा लेना, क्योंकि आजकल की भागम भाग वाली ज़िंदगी में इंसान इतना व्यस्त है कि किसी दूसरे इंसान को पानी पिलाना तो दूर की बात है, अपने परिवार के किसी सदस्य के पानी का गिलास मांगने पर भी वो पानी नहीं पिलाता। तो संदीप मल्होत्रा और उनके अनुज तो जिला मुख्यालय पर पहुंचने वाले हर प्यासों को 3 किलोमीटर दूर से प्राकृतिक जल स्रोतों से शीतल जल लाकर रोज पिलाने का काम कर रहे हैं। पुण्य के इस कार्य के लिए संदीप भाई और उनके परिवार को साधुवाद तो बनता है। चंबा जिले की एक बेटी इन दिनों सबके लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहने वाली इस बेटी में खूबियां ही खूबियां हैं। हिंदी इंग्लिश में गाती हैं, हंसाने का भी जबरदस्त टैलेंट इस बेटी में है। कहाँ से है ये बेटी और चंबा जिले की इस बेटी में और क्या क्या है खूबियाँ, जानने के लिए बने रहे टाइम चौक चंबा के साथ। वैसे बच्चों को जैसा सिखाया जाता है वैसे ही वो आगे चलकर बनते हैं, पर कुछ बच्चे असाधारण होते हैं। टैलेंट जैसे उनके खून में होता है। जिस उम्र में बच्चे सालों पहले ढंग से बात नहीं कर पाते थे, उस उम्र में आजकल के बच्चे वो सब कुछ करने में सक्षम हैं जिसके बारे में कभी सोचना भी बड़ी बात थी। खासकर चंबा जैसी जगह पर तो आज भी टैलेंट के मुताबिक सुविधा न मिल पाने के कारण टैलेंट उभारना काफ़ी मुश्किल काम है। पर इसके बावजूद अगर कोई अपना टैलेंट दिखाने में कामयाब रहे तो जरा सोचिए ऐसे बच्चे आगे जाकर कितना कमाल करने वाले हैं। आज यहाँ इसी तरह की चंबा की एक बेटी की बात करेंगे। चंबा में किड्स इंटरनेशनल स्कूल और ब्राइनो किड्स संस्थान चला रहे कंचन शर्मा और सुरेंद्र शर्मा के घर जन्मी 12 साल की इस बच्ची का नाम है गौरिका शर्मा। पढ़ाई के साथ साथ इस हर तरह की गतिविधियों में इस बच्ची का कोई जवाब नहीं। गौरिका डांस करती है, गिटार बजाती है, गाती भी बड़ा अच्छा है। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश सॉन्ग में भी इस बच्ची की अच्छी पकड़ है। लोगों को हंसाना भी इस बच्ची को खूब आता है। आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा टैलेंट महज 12 साल की बच्ची में कैसे हो सकता है, पर मैं आपको बता दूं
यहाँ पर जो कुछ भी बोला जा रहा है सब सच है। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर आप गौरिका शर्मा के यूट्यूब चैनल पर जाकर असलियत जान सकते हैं। सच कहूँ तो इस बात की पूरी गारंटी है, अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं या फिर किसी वजह से तनाव में है तो जनाब आप इस बच्ची के हर तरह की वीडियो यूट्यूब पर देखकर एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगे। छोटी सी उम्र में पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की गतिविधियों में अव्वल इस बच्ची को शुभकामनाएं और इनके अभिभावकों को साधुवाद तो बनता है। आज चंबा जिले के एक ऐसे अध्यापक का जिक्र होगा जो पेड़ों से बात करते हैं और पेड़ भी इनकी बातों को समझते हैं। साथ ही एक ऐसे गांव का जिक्र होगा जहां पर 18 साल पहले लोग रहना तक भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज इस खूबसूरत गांव के हालात बदलने पर उस गांव में हर कोई आकर बसना चाहता है। क्या है ये सब रहस्य, क्यों लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे और कौन है अध्यापक जो पेड़ों से बात करते हैं और पेड़ भी उनकी बातों को समझते हैं। बने रहें टाइम्स ऑफ चंबा के साथ। पहले खरल पंचायत के डिगरू गांव का जिक्र होगा। डिगरू गांव में बरसात के दिनों में तबाही मचने पर 18 साल पहले कोई भी रहना पसंद नहीं करता था। आज उस गांव के लोग इतने खुशहाल हैं कि आस पड़ोस के लोग भी इस खूबसूरत गांव में आकर बसना चाहते हैं। इसका श्रेय गांव के युवा अध्यापक एच.आर. चिराग को जाता है। एच.आर. चिराग वर्तमान में भसुआ स्कूल में बतौर टीजीटी अध्यापक कार्यरत हैं। अगर ये अध्यापक गांव में बरसात के दिनों में मचने वाली तबाही के मंजर से बचाने को ठोस कदम नहीं उठाते तो आज डिगरू गांव वीरान हो चुका होता। डिगरू गांव में बरसात के दिनों में तबाही का मंजर अख्तियार करने वाले उस नाले के इर्द गिर्द एच.आर. चिराग ने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर जगह जगह पेड़ लगाए। उन पेड़ों की वजह से बरसात के दिनों में रौद्र रूप धारण करने वाला पानी का नाला जहां शांत हो गया तो वहीं गांव की प्राकृतिक सुंदरता भी अब देखते ही बनती है। बरसात के दिनों में किसी अन्य गांव में कोई पानी का नाला लोगों के लिए परेशानी का सबब न बने, इसलिए इन्होंने गांव के हर नाले और खाली जगह पर हरे भरे पेड़ लगाने शुरू कर दिए हैं। हरे भरे पेड़ों की महत्ता को जान चुके एच.आर. चिराग ने जहां जंगल नहीं है वहां पर अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जंगल तैयार करने शुरू कर दिए हैं। अब तक 3 छोटे छोटे जंगल तैयार कर चुके हैं। आगे भी हरे भरे पेड़ों के जरिए जिले का हरित एरिया बढ़ाने को छोटे छोटे जंगल तैयार करने के इनके प्रयास जारी हैं। लोग कहते हैं चिराग पेड़ों से बात करते हैं और पेड़ भी इनकी बातों को समझते हैं, अन्यथा इनके लगाए पेड़ों का ग्रोथ रेट 100% बिल्कुल ना रहता। पेशेवर अध्यापक इस शख्स की दिनचर्या पेड़ों से शुरू होती है और पेड़ों पर ही खत्म होती है। अगर दिन के 24 घंटों की बात करें तो उनमें से स्कूल के ड्यूटी टाइम को निकाल दिया जाए तो उसके बाद बचा पूरा वक्त इनका पेड़ों के बीच ही रहता है। अब तक 5000 से भी अधिक पेड़ अपने हाथों से लगा चुके हैं। देवदार समेत अन्य औषधीय गुणों से युक्त पेड़ों के डिगरू, कलहेल और सुगाड़ी में तैयार 3 जंगलों का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वन महकमे के अफसर भी चिराग से पेड़ों का ग्रोथ रेट 100% रहने के टिप्स मांगते हैं, क्योंकि आज तक इन्होंने जितने भी पेड़ लगाए हैं वो कभी सूखे नहीं हैं। जिस तरह से शोले पिक्चर में गब्बर का एक डायलॉग था, 20-20 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता था तो माँ कहती थी बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। उसी तरह से चंबा में भी एक नॉन फिल्मी डायलॉग फेमस हो रहा है, जिसका औसतन हर 11वें घर में इस्तेमाल हो रहा है। पति के बार बार तंग करने पर उसकी पत्नी, स्कूल में मास्टर के आंखें दिखाने पर स्कूली बच्चे, छोटी उम्र में बच्चों का बाल विवाह करवाने पर उनके पड़ोसी सीधे तौर पर कह दे रहे हैं मत करो ऐसा नहीं तो हम चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक कपिल शर्मा को शिकायत कर देंगे। जिले में फेमस हो रहा ये डायलॉग फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत बयान करता है। डायलॉग जिसके नाम पर बनाया गया है उस शख्स का फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक नाता नहीं, पर पूरी तरह से अपने जीवन को सामाजिक सरोकार के लिए न्यौछावर कर देने वाले कपिल जिस तरह से काम कर रहे हैं उस हिसाब से सामाजिक बदलाव के लिए ये युवा शख्स किसी रियल हीरो से कम भी नहीं, क्योंकि आजकल की भागम भाग वाली जिंदगी में हर कोई अपने लिए जीता है, पर कपिल शर्मा जैसे लोग विरले ही होते हैं जो सिर्फ समाज के लिए ही समर्पित रहते हैं। जनाब ऐसे शख्स हैं जो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते।
असहाय और कमज़ोर वर्ग के लोगों की अनदेखी तो इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। वैसे जिस तरह का ये काम करते हैं उस लिहाज से तो इन्हें राष्ट्रीय स्तर का कोई बड़ा पुरस्कार अब तक मिल जाना चाहिए था, पर पुरस्कार की लालसा पाले बिना इस शख्सियत का तो एक ही ध्येय है, और वो है समाज के दबे कुचले लोगों के साथ साथ असहाय लोगों की मदद करना। अब तक न जाने कितने बाल विवाह रुकवाने में अहम भूमिका निभाने वाले इस शख्स की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। सामाजिक बुराइयों का खात्मा करने को तत्पर कपिल शर्मा समाज के हर वर्ग का भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं। चंबा जिले की जनता के लिए कपिल शर्मा ऐसी शख्सियत हैं जिन पर पुलिस और प्रशासन से ज्यादा भरोसा लोग करते हैं। इसीलिए कपिल शर्मा को इस कार्य के लिए साधुवाद तो बनता है। जैसे टीवी चैनल पर एक विज्ञापन में एक व्यक्ति कहता है आजकल क्या चल रहा है, तो जवाब में दूसरा व्यक्ति कहता है फोक चल रहा है। ठीक उसी तरह के अंदाज में यदि चंबा के सिंगर के संदर्भ में जब कोई पूछता है तो जवाब काकूराम ठाकुर मिलता है। स्पष्ट कहें तो चंबा के इस युवा गायक की फैन फॉलोइंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। जब भी कोई नया व्यक्ति इस युवा गायक के डांस के सिग्नेचर स्टेप और गायकी के अंदाज को देखता है तो इस युवा गायक का जबरा फैन हुए जा रहा है। कई लोग तो इस युवा गायक को छोटा सलीम कहने लगे हैं। युवा गायक काकूराम ठाकुर की फैन फॉलोइंग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि औसतन हर माह इस युवा गायक का कहीं न कहीं कोई कार्यक्रम होता है। काकूराम ठाकुर खासकर जे&के, उत्तराखंड और पंजाब के ग्रामीण एरिया के लोगों के लिए किसी बड़े स्टार से कम नहीं। हिमाचल में भी इस युवा गायक की काफ़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन मिंजर मेले के दौरान काकूराम ठाकुर जैसे ना जाने कितने युवा टैलेंट को मिंजर मेला समिति की ओर से इग्नोर किया जाता है। यदि किसी के कहने पर इस युवा गायक को मिंजर मेले में बुला भी लिया जाता है तो 5 से 10 मिनट की प्रस्तुति दिलवाकर इस युवा गायक को चलता कर दिया जाता है, पर प्रतिभा को जितना दबाया जाता है उसमें और ज़्यादा निखार आता है। काकूराम ठाकुर के मामले में भी यही बात सच है। हर जगह इस युवा गायक को बुलाने वालों की डिमांड है। डीजे पर बॉलीवुड गानों की बजाय आजकल शादी समारोह में भी इस युवा गायक के गानों की धूम मच रही है, लेकिन अपने घर में इस युवा गायक को इग्नोर किया जाता है। अनदेखी के बावजूद काकूराम ठाकुर अपनी प्रतिभा को निखारते हुए हर माह कुछ नया करते हुए नए गाने मार्केट में लॉन्च करके खूब वाही लूट रहे हैं। काकूराम ठाकुर की डांस फ्लोर डीजे नॉन स्टॉप एल्बम दिलदारा, चंबा वाला काकूराम ठाकुर, तेरे डेरे सुमना, पहाड़ी लोकगीत और मिंजर पर आधारित लेटेस्ट वीडियो एल्बम के सॉन्ग इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो समाज की एक बरादरी के लोगों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अपनी मेहनत के दम पर आज इस बरादरी के लोगों ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसे हासिल करने के लिए समाज के अन्य वर्ग के लोग आज तक छटपटा रहे हैं। देवभूमि में आकर बसे इस बरादरी के लोगों को कोई लंबा समय नहीं हुआ है। महज 70 वर्ष पूर्व इस बरादरी के लोगों ने यहाँ का रुख किया था। 22 जनवरी 1948 को अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर इस बरादरी के हजारों परिवारों ने हिंदुस्तान का रुख किया था। हजारों परिवारों में से कई परिवार चंबा में भी आकर बसे। जीवन यापन के लिए इस बरादरी के परिवारों के पास कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ उम्मीदों के। यहाँ बात पाराचनार बरादरी की हो रही है। इस बरादरी के लोगों का जीवन यापन शुरुआत में काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। घर बार न होने के कारण सर्दी और गर्मी के दिन इस बरादरी के लोगों ने कई साल टेंट में काटकर गुजारे हैं। आज भले ही इस बरादरी के लोगों ने बड़े बड़े मकान, दुकानें, होटल और शोरूम खोल लिए हों, पर शुरुआत में इनके पूर्वजों ने जो मेहनत की है उसी मेहनत का उनकी आने वाली पीढ़ी के लोग आज तक खा रहे हैं। इस बरादरी के लोगों की सबसे बड़ी ताकत तो यही है कि इन्होंने कभी मेहनत से जी नहीं चुराया। काम चाहे जिस भी स्तर का रहा हो, पाराचनार बरादरी के लोगों ने उसे पूरी मेहनत के साथ पूरा किया। आज शहर में इस बरादरी के लोगों का बोलबाला है। चाय बेचने से लेकर घोड़े खच्चरों के साथ इन्होंने मेहनत करके साबित कर दिया है कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना हो तो ईमानदारी से मेहनत करके वो सब हासिल किया जा सकता है। गांव-गांव में जाकर लोगों को सामान बेचकर इकट्ठे हुए पैसों से पहले छोटा कारोबार और फिर बड़ा बिजनेस खड़ा करके आज अच्छा रुतबा इस बरादरी ने कायम कर लिया है। एक और इस बरादरी की खासियत है, ये अपनी बरादरी की आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार को हर तरह की मुसीबत में मदद को तैयार रहते हैं। नियमों के इतने पक्के हैं कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए पर गुरुद्वारे में माथा टेकर ही हर तरह के कर्म की शुरुआत इस बरादरी के लोग करते हैं।
वाहिगुरु को याद करते हुए मेहनत के दम पर जो भी कमाते हैं उस पर किसी भी तरह का गुरूर करने की बजाय यही कहते हैं, ये भी दात तेरी दातार। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर कोई कहे किसी का विशाल व्यक्तित्व हो तो डॉक्टर शिवदयाल शर्मा के जैसा। पीजी कॉलेज चंबा के प्रिंसिपल डॉक्टर शिवदयाल शर्मा से प्रभावित हर आदमी, खासकर स्टूडेंट्स और टीचर्स, यही कहते सुनने को मिलते हैं। बरमौर विधानसभा क्षेत्र की छतराड़ी पंचायत के मूल निवासी डॉक्टर शिवदयाल ने ऐसे दौर में अपनी मंजिल तक पहुंचने को संघर्ष की शुरुआत की थी जब गांव में बिजली तो दूर, सड़कों तक का भी नामो निशान नहीं हुआ करता था। रोजाना मीलों दूर पैदल चलकर विपरीत परिस्थितियों में दिए की रोशनी में पढ़ाई कर अपना भविष्य संवार डॉक्टर शिवदयाल ने अब तो अपने जीवन को इतना प्रकाशमय कर लिया है कि अब हर कोई उनका सानिध्य पाकर उनके जैसा बनना चाहता है। खासकर आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने वालों के लिए डॉक्टर शिवदयाल शर्मा किसी बड़ी उम्मीद से कम नहीं, क्योंकि डॉक्टर शिवदयाल शर्मा संघर्षशील स्टूडेंट की हर संभव मदद को तैयार रहते हैं। डॉक्टर साहब चंबा पीजी कॉलेज के ऐसे प्रिंसिपल हैं जो इस कॉलेज के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। ऐसे में जब अपने यहाँ पहुँचने वाले ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को जब डॉक्टर साहब प्रोत्साहित करते हैं तो संघर्षशील स्टूडेंट्स को भी लगता है कि अगर विपरीत परिस्थितियों में शिवदयाल शर्मा एक अच्छे टीचर, प्रिंसिपल और कुशल वक्ता बनकर प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं तो वो खुद क्यों नहीं। 50 से भी अधिक किताबें लिख चुके शिवदयाल शर्मा का लोहा देश के अलग अलग राज्यों के बोर्ड भी मानते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी लिखी किताबों को अपने राज्य के स्कूलों में पढ़ाने को स्कूल शिक्षा बोर्ड में होड़ रहती है। वर्तमान में पंजाब, हरियाणा, जे&के और दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड में डॉक्टर शिवदयाल शर्मा की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। इतनी ज़्यादा उपलब्धियां अर्जित करने के बावजूद डॉक्टर साहब में जरा सा भी गुमान नहीं दिखता। सबसे हंसकर बात कर अपना मुरीद बना लेने वाले डॉक्टर शिवदयाल शर्मा को ज़रूरतमंद और संघर्षशील स्टूडेंट से इतना लगाव है कि वो ऐसे स्टूडेंट को अपने घर पर पनाह देकर उनकी पूरी मदद करते हैं। अब तक ना जाने कितने ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके रहने और खाने का खर्चा उठाकर उनकी मदद कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज तक उनके सानिध्य में जितने भी पहुंचे हैं सभी अपना मुकाम हासिल करने में कामयाब रहे हैं। ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की मदद कर उनका भविष्य संवार रहे महाविद्यालय चंबा के प्रिंसिपल डॉक्टर शिवदयाल शर्मा को साधुवाद तो बनता है। लोग गांव से शहर की ओर भाग रहे हैं, पर जिले का एक ऐसा परिवार भी है जिसने शहर से गांव का रुख कर उसे इतना सुंदर बना दिया है कि आज उस गांव का अवलोकन करने देश दुनिया के लोग पहुंच रहे हैं। इसका पूरा श्रेय धामी परिवार को जाता है। परिवार के मुखिया प्रकाश चंद धामी ने बैक टू नेचर का कॉन्सेप्ट लेकर उसे स्वरोजगार से जोड़कर इको टूरिज्म होम स्टे चलाया है, जहां पर रुकने वालों को प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का नज़दीक से दीदार करवाया जाता है। यहाँ जिस गांव का जिक्र किया जा रहा है उस गांव का नाम है चडियारा। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाला ये गांव बाढ़ पंचायत का हिस्सा है। वर्ष 1990 में बैक टू नेचर कॉन्सेप्ट को स्वरोजगार के साथ जोड़ने की शुरुआत करने वाले 73 वर्षीय प्रकाश चंद धामी ने जब शहर से चडियारा गांव में जाकर इको टूरिज्म होम स्टे शुरू किया था तो उस वक्त शहर के लोग उन पर हंसते थे, लेकिन अब जब बैक टू नेचर का उनका कॉन्सेप्ट देश दुनिया के लोगों को पसंद आ रहा है तो उन पर हंसने वाले भी उनसे प्रेरित होकर बैक टू नेचर के कॉन्सेप्ट पर काम करने लगे हैं। हिमालयी क्षेत्र में बैक टू नेचर के कॉन्सेप्ट पर काम करने वाले धामी परिवार के इको टूरिज्म होम स्टे में रुकने वालों को ऑर्गेनिक चीज़ें ही परोसी जाती हैं। उनके यहाँ रुकने वालों को परोसी जाने वाली अधिकतर चीज़ों को धामी परिवार अपने खेत खलिहानों में ही उगाता है। विपरीत परिस्थितियों में वर्ष 1990 में बैक टू नेचर की परिकल्पना करके उसे स्वरोजगार के साथ जोड़कर इको टूरिज्म होम स्टे का श्रीगणेश करने वाले धामी परिवार से हर कोई प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनसे प्रेरित होकर हिमाचल के युवाओं ने नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय इको टूरिज्म होम स्टे शुरू कर दिया है। देश दुनिया में आज अगर चंबा कुछ खास पहचान रखने के काबिल बना है तो इसमें समाज के एक वर्ग का विशेष योगदान रहा है।
इस कटु सत्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वर्ग को समाज में निम्न समझकर घृणित नजरों से भी कई वर्षों तक देखा जाता रहा। समाज के इस वर्ग की हिम्मत की दाद देनी होगी कि आज इस समाज के लोगों ने कड़ी मेहनत करके अच्छा रुतबा हासिल कर दूसरों को अपना सम्मान करने को मजबूर कर दिया है। आज हर जगह इस वर्ग के लोग सरकार और प्रशासन का नेतृत्व करते मिल जाएंगे। यहाँ जिक्र दलित समाज का हो रहा है। आप मानो या मत मानो, पर यह सच है। चंबा शहर के ध्रुव मोहल्ले को कभी घृणित नज़रों से देखा जाता था, पर घृणित नज़रों से इस मोहल्ले को देखने वाले लोगों को शायद इस बात का एहसास नहीं होगा कि जिस चंबा चप्पल पर देश दुनिया के लोग नाच करते हैं, उन्हें इसी समाज के लोग तैयार करते हैं। खैर, वैसे खराब हालात अब नहीं हैं जैसे हालात इस समाज के बरसों पहले थे। इस समाज के युवा वर्ग ने अच्छी एजुकेशन हासिल कर खुद को साबित करके बता दिया है कि वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। अपनी काबिलियत के दम पर आज इस समाज के लोग सरकारी महकमों में बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस समाज के लोगों ने अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बावजूद अपनी कला से मुख नहीं मोड़ा, बल्कि चंबा चप्पल की कारीगरी में मॉडिफिकेशन कर उन्हें और आकर्षक बनाने का इस समाज का युवा वर्ग प्रयासरत है, जिसकी वजह से चंबा चप्पल का मान देश दुनिया में बढ़ रहा है। अब तो चंबा चप्पल इतनी मशहूर हो गई है कि नेशनल फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट तक चंबा में पहुंचकर इसकी बारीकियां सीख रहे हैं। इसलिए चंबा चप्पल तैयार कर चंबा जनपद का नाम विख्यात करने वाले इस समाज को कैसे भूला जा सकता है। फिलहाल तो चंबा चप्पल तैयार कर देश दुनिया के लोगों को चंबा की ओर आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाने वाले इस समाज का धन्यवाद तो बनता है।